परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे इस वीडियो में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, और इस 14वें अध्याय में हम देखेंगे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। बिल्कुल छोटा सा ही अध्याय है। कृपया शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहे, ताकि परमेश्वर ने जो आशीष, जो बरकत आपके लिए रख छोड़ी है, उनको आप बहुतायत से रिसीव करें, उनको पास करें। तो आइए शुरू करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की पहली आयत, और इसका शीर्षक है परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह का यहाँ अंतिम समय चल रहा है शारीरिक रूप में, और वो अपने चेलों से कहते हैं अब एक नई आज्ञा देने के बाद, और जब वो परमेश्वर है वो इस बात की घोषणा करते हैं कि पतरस है वो परमेश्वर का 3 बार जब तक इनकार न कर ले तब तक मुर्ग बांग न देगा। उसके बाद की ये घटना है। तब परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा मन इस बात से व्याकुल न हो कि मैं थोड़ा समय इधर हूं और उसके बाद में शारीरिक रूप में नहीं रहूंगा। परमेश्वर पर तुम भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और इस समस्या हमें बताते हैं कि स्वर्ग है उसको तुम छोटी मोटी चीज है मत आंकना। वो बहुत ही दिल को लुभावने वाली और एक अच्छी जगह है, और वहां पर जगह की जो रहने की प्रॉब्लम जिस प्रकार की पृथ्वी पर है वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और वहां पर बहुत सारे है स्थान है रहने के। और यदि नहीं होते तो मैं तुमको बता देता, और मैं अब इसलिए जा रहा हूं कि ताकि तुम्हारे लिए और भी स्थान है वहां पर मैं तुम्हारे लिए तैयार करूं। और तीसरी आयत में बड़ी ही खास बात कही गई है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि मैं वहां जहां रहता हूं तुम्हें भी वहां लेकर जाओ, ताकि तुम भी रहो। इस मसीह में बताते हैं कि मैं इसलिए भी जा रहा हूं कि वहां पर जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं फिर से जगत का जब न्याय करने आऊंगा तो तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा, ताकि तुम वहां पर मेरे साथ रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जब तक शारीरिक रूप में था वो अपने चेलों के साथ था, और लेकिन अब कहते हैं कि तो जब मेरे पिता के भवन में तुम जाओगे तो फिर अनंत काल के अंदर जब जाओगे तब तुम है मेरे साथ रहने पाओगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम मेरे साथ रहने पाओगे, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें वहां ले जा सकूं दोबारा आकर। और चौथी आयत से हम देखते हैं जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग जानते हो, आप भी जानते हो क्या है मार्ग, कौन सा रास्ता है। अब ये तो है नहीं कि आप और मैं जीपीएस लेके देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि सड़क का रास्ता कहाँ है और जीपीएस हमें दिखा देगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सबको पता है बाइबल पढ़ने वालों को कि सड़क का रास्ता है वो डायरेक्ट है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास जो आ गया समझो वो सही द्वार की तरफ खड़ा है, और जो उसकी तरफ जा रहा है यीशु मसीह की तरफ समझो सड़क की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हम यीशु मसीह के पास जाते हैं स्वर्ग हमारे पास नजदीक आता जाता है। हमारा एक एक कदम जो यीशु मसीह की तरफ बढ़ता है वो कदम स्वर्ग की ओर बढ़ता है। 5वीं आयत से हम देखते हैं, थोमा ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। किसी को पिता के पास पहुंचना है, स्वर्ग में जाने हैं, तो उनको यीशु नामक फिल्टर से फिल्टराइज होकर जाना पड़ेगा। यीशु के पास से जाना पड़ेगा, यीशु नामक द्वार से उनको गुजरना पड़ेगा, तभी वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। ऐसा मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है।
तो यीशु ने उससे कहा, हे पुलपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? अर्थात स्वयं है यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर यहोवा के ही पिता परमेश्वर यहोवा और जीसस एक ही है। जिसने पिता को देखा उसने पुत्र को देख लिया और जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देख लिया। जब ये यीशु मसीह का चेला कहता है कि हमें पिता को दिखाते हैं, तो ये कहता है कि तूने मेरे को देख लिया, समझो पिता को देख लिया। पिता और मैं एक ही हैं। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरे पिता की आत्मा अर्थात यहोवा परमेश्वर की आत्मा है, वो है मुझ में रहकर काम करती है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण ही विश्वास करो। भाई वैसे मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तुम वैसे इस बात पे विश्वास नहीं करते तो कम से कम मेरे काम ही देख लो, मेरे चमत्कार ही देख लो। मैंने जो कुछ किया है उन्हीं बातों को देखकर इस बात पे विश्वास कर लो कि पिता और मैं एक ही हूँ। 12वीं आयत से हम देख रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। जो चमत्कार चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाए हैं, यदि कोई यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करेगा तो उन चिन्ह और उन चमत्कारों को व्यक्ति भी दिखाएगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और यीशु मसीह अपने पिता के पास जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, इसलिए एक पावर देकर जाते हैं यीशु मसीह की जैसे मैंने काम किया है इससे भी बड़े बड़े काम है जो मुझ पर ईमान लाए हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो करने पाएंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। अर्थात यीशु मसीह हमसे कहे गए कि मेरे नाम से कुछ भी मांग लो तुम्हें वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे पूरा करूंगा। और हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर और यहाँ का हम आ गए हैं 15वीं आयत में और यहाँ का शीर्षक है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सीधा सा हिसाब किताब है। हम जीवन में भी देखते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं, और जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी हमें एक भी बुराई है वो नजर नहीं आती और सिर्फ अच्छाई अच्छाई नजर आती है। ये निशानी है किसी से प्यार करने की। और किसी से हम प्यार नहीं करते तो हम उसकी अच्छाइयों को एक साइड में रख देते हैं और जो जो वो बुराइयां करता है वो देखते हैं। तो यीशु मसीह बताते हैं कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बातों को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और यहाँ पर यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं कि एक सहायक तुम्हें देगा। जब इंसान बपतिस्मा लेता तो उसके अंदर उसी समय से एक आत्मा है वो समा जाती है और वो आत्मा उसकी हर प्रकार से हर समय हेल्प करती है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही और गलत का उसको ज्ञान कराती रहती है। इसी आत्मा को, पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने देने का वादा किया था और अपने वादे के मुताबिक यीशु मसीह से सच्चा प्यार करने वाले हर व्यक्ति के पास में एक पावर है, एक ताकत है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। इस मसीह हमें बताते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पर इस दुनिया में शारीरिक रूप में हूँ, उसके बाद ये संसार मुझे नहीं देखेगा बल्कि तुम मुझे देखोगे। ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे देखोगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए गए थे और जब तीसरे दिन जिंदा हो गए थे उसके बाद से 40 दिन तक अपने चेलों को बार बार दिखाई देते रहे थे और 40 दिन के उपरांत है वो एक बादल के द्वारा ढांप दिए गए थे, अर्थात स्वर्ग में उठा लिए गए थे। 20वें ऐसे हम देखते हैं, मैं उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में, मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि पिता पुत्र
और तुम, हम तीनों ही एक हो गए हैं और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। और कनेक्ट हो जाते हैं जब मैं स्वर्ग में जाता हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उसका ऊपर प्रकट करूंगा। कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उन पर चलेगा उससे पिता प्यार करता है, और जिससे पिता प्यार करता है उसे मैं प्यार करता हूँ, और जो मुझसे प्यार करता है उसके ऊपर मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, अर्थात उसको हर समय मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। वो जब भी पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। ऐसी बातें हम विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो हमें भजन संहिता भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर एक भगत का और परमेश्वर का आपसी प्रेम है, वो खुलकर प्रकट किया गया है। 22वें आयत में देखते हैं, उस यहूदा ने जो इस्करियोत ने था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। तो यहाँ पर इस मसीह का चेला पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है कि तू हम पर तो अपने आप को और अपनी बातों को प्रकट करना चाहता है, लेकिन संसार पर क्यों नहीं। यीशु ने अपने चेले को उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ काम वास करेंगे। जो यीशु मसीह के वचनों से प्यार करता है, यहाँ पर यीशु मसीह उनसे वादा करता है कि जो मेरे वचनों से प्यार करता है तो उसके पास है पिता और मैं दोनों मिलकर आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ ही रहेंगे, उसके आसपास ही रहेंगे। बस एक पुकारने भर की, एक चुटकी बजाने भर की देर है, परमेश्वर हमारे आस पास ही है। यहाँ पर एक मैं शेर पढ़ना चाहूंगा कि एक चुटकुला भी मान सकते हो इसको आप, कि एक आदमी है, वो गालिब का एक शेर है कि पीने दे शराब मुझको मस्जिद में बैठकर, पीने दे शराब मुझको मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खुदा नहीं है, हर जगह खुदा है। कोई ये बोल रहा कि यार तुम चौराहे पर बैठकर शराब क्यों पी रहे हो, ठीक है, यहाँ पब्लिक प्लेस में शराब क्यों पी रहे हो, उस जगह क्यों पी रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को गालिब कहते हैं कि मैं तो ये बता कि यहाँ पर नहीं बल्कि चर्च में, मंदिर में, इनमें, मस्जिद में बैठकर शराब पीना चाहता हूँ, क्योंकि यदि वहां खुदा है तो खुदा यहाँ पर भी है। हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा नहीं है, हर जगह खुदा है। और 24वें आयत में कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो यीशु मसीह से प्यार नहीं करते ना, वो उसके वचनों को भी नहीं मानते, बाइबल पढ़ते ही नहीं है। बाइबल पढ़ने लगो तो उनको नींद आने लगेगी, या और काम याद आ जाएंगे, या उबासियां लेने लगेंगे, या उनका फोन आ जाएगा, या मोबाइल देखने लगेंगे, या बच्चों को डांटने लगेंगे, या तेज तेज बोलने लगेंगे। उनका ध्यान होता ही नहीं वचन की तरफ। 24वें आयत में देखते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखते वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसे मुझे भेजा है। बार बार यीशु मसीह एक बात हमें बताते हैं कि पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और 25वें आयत से हम देखते हैं, ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहता हूं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि मेरे नाम से मेरा पिता है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देने वाला है, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए गाइडलाइन की तरह काम करेगा। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। ये परमेश्वर और इंसान के बीच की एक बीच का जो जरिया है पवित्र आत्मा, ये दोनों को आपस में कनेक्ट कराता है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यीशु मसीह कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं इस संसार से शारीरिक रूप से तो जा रहा हूँ, लेकिन अपनी शांति दे जा रहा हूँ। ये संसार तुम्हें शांति नहीं दे सकता, वो सिर्फ तुम्हें दिलासा दे सकता है बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं तुम्हें परमानेंट है वो आनंददायक शांति देके जाता हूँ। और तुम डरो नहीं। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझ में
तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। पिता के पास जाना अपने आप में एक आनंददायक बात है, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करोगे। यहाँ अपनी क्रूस की मृत्यु के बारे में बताते हैं यीशु मसीह की, जब मैं क्रूस की मृत्यु पर चढ़ा दिया जाऊंगा तो उसके बाद तुम इस बात पर विश्वास करोगे कि मैं पिता के पास से चला गया हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है अर्थात शैतान आता है, वह मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मुझ पर उसका, शैतान का कोई अधिकार नहीं है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने की मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं वैसा ही करता हूँ। उठो वहां से चले। आज के इस अध्याय में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, और इस 15वें अध्याय में हम देखेंगे सच्ची आराधना और संसार का बैर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकतें सबको। जय मसीह की।